मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 9 चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 14.2 का फर्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों बिल्कुल लाजवाब सवाल है, शानदार है। बिल्कुल देखिए, कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई 3:2 का अनुपात है। कहता है इसके जो आधार और ऊंचाई है 3:2 है और क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, तो इसके आधार की ऊंचाई, आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करें। कह रहा है आधार तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो आपको बताया है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। तो यहां लिखिए, माना कि सम चतुर्भुज के आधार बराबर, आधार आधार क्या माने हैं, देखो अनुपात में, तो इसको क्या लिखेंगे 3x, तथा सम चतुर्भुज के ऊंचाई बराबर, ये अनुपात में, तो इसको भी क्या रखेंगे हम 2x रखेंगे। बिल्कुल यहां तक मान लीजिए कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। देखो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ये होता है आधार गुने ऊंचाई। बिल्कुल शानदार सवाल है। अब देखो इसमें क्षेत्रफल आपका कितना दिया, 600 वर्ग मीटर, तो 600 भाई आप लिख लीजिए बराबर, ये आपका 3x है, ये आपका 2x है। अब देखो 600 तो 600 लिख लीजिए बराबर 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक्स स्क्वायर बराबर लिखोगे तो ये 600 बटे ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, अब एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया, इतना आया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो है अब इसको काट दो, 100 बार में ये कट जाएगा, 1 छक्का 600, तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका आ गया कितना 100। यदि एक्स बराबर, यदि स्क्वायर हटेगा तो बराबर की साइड में क्या हो जाएगा, रूट में, ये 100 चला जा गया रूट में, तो एक्स बराबर आ जाएगा, इसको गुना करोगे, इसका गुणनखंड करोगे तो वर्गमूल 100 का कितना हो जाएगा 10, आपका ये आ गया 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर, मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर है, तो मीटर, ये मीटर में चल जाएगा। अब देखो कह रहा है कि जो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का, उसका ऊंचाई भी, क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, उसका कहते हैं आधार और ऊंचाई कितना होगा। तो क्या माने थे समचतुर्भुज का आधार, लिख लीजिए आधार बराबर कितना है 3x है, ये कितना निकला 3x का मान कितना निकला 10, ये हो जाएगा भाई आपका 30 मीटर। ठीक है, अब ऊंचाई बराबर, अब समचतुर्भुज के ऊंचाई बराबर 2x माने थे, तो 2 गुना 10 बराबर ये हो जाएगा 20, ये 20 मीटर हो जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल शानदार सवाल है। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कहते एक समांतर चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसका शीर्ष लंब तदनुरूपी आधार का दोगुना है, तो आधार तथा शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। अब देखो हमको क्या मानना है, आधार को आप मान लीजिए x और शीर्ष लंब को मान लीजिए 2x। अब यहां मानिए, माना कि समांतर चतुर्भुज के आधार बराबर x तथा शीर्ष लंब बराबर ये x है, कहता आधार का 2 गुना है शीर्ष लंब, तो 2 कर दीजिए। अब क्या लिखना है, अब लिखा है आपको
अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना शीर्ष, लंब कर दीजिए, ऊंचाई को ही शीर्ष लंब कहते हैं। अब देखो इसको क्या करना है, ये आपका 72 दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए। ये आधार आपका x है, ये आपका 2x है। शीर्ष लंब कितना माने? 2x माने हैं। तो अब देखो इसको क्या करना है, अब ये देखो गुना कर दो, 72 तो 72 बराबर ये 2x गुना x, 2x स्क्वायर। अब देखो 2x स्क्वायर बराबर ये कितना आ जाएगा? 72। अब देखो ये x ये गुना में 2 इधर आएगा बराबर की पट्टी आएगा तो किस चीज में जाएगा? भाग में। इसको x स्क्वायर बराबर ये 72/2, ये x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 36। इसको दो बार में काटेगा तो कितना आ जाएगा? 36। तो x बराबर आ जाएगा √36। तो x बराबर आ जाएगा आपका कितना? 6 गुना 6, x बराबर आया आपका 6। इसका मान आपका कितना निकला? 6 निकला। तो अब क्या करना? शीर्ष लंब बराबर, शीर्ष लंब बराबर, आप शीर्ष लंब को क्या माने हैं? 2x माने हैं, या माने हैं 2x। तो आप देखिए 2 गुना 6 बराबर ये आ गया 12 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल शानदार। देखिए कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कहता है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात, एक समांतर चतुर्भुज बनाइए। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। अब ए बी सी डी यदि आप मान लिए तो अभी देख लीजिए, इसके ऊपर एक विकर्ण डालिए। कहता है विकर्ण की लंबाई कितना है? 6.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि भाई एक आसन्न भुजा दिया है, विकर्ण आपकी विकर्ण 6.5 दिया है, ये आपका दिया है 5 सेंटीमीटर, ये आपका दिया है 3.5 सेंटीमीटर, इस तरह से दिया है। अब विकर्ण की लंबाई दिया है तो विकर्ण की लंबाई को लिख दिए। अब देखो, अब यहां मानिए, माना कि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एसी, एसी कितना है? 6.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, तथा एडी कितना है? एडी बराबर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। सीडी बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये दिया है। यदि आप इस तरह से बना लिए आप तीनों, तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो सूत्र से निकाल लीजिए। और समांतर चतुर्भुज के दो भाग में 2 त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल को उसमें 2 से दोगुनी कर दीजिए। आपको बताए थे थ्योरी में, यदि समचतुर्भुज तदनुरूपी रूप से हो, यदि उसकी विकर्ण यदि 3 भुजा प्राप्त है तो उसमें क्षेत्रफल निकाल करके उसमें 2 से गुना कर देते हैं। अब देखो इसको क्या करेंगे है, अब देखो इसमें क्या, ये तीनों बराबर है, तब मान लेंगे हम ए बराबर क्या मान लेंगे? ए बराबर मान लेंगे 3.5, बी बराबर मान लेंगे 5 सेंटीमीटर, और सी बराबर आपका कितना मान लेंगे? सी बराबर 6.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, जब यहां तक निकाले तब हीरो सूत्र से हम फार्मूला में लगा देंगे। हीरो अर्ध परिमिति निकाल लेते हैं। एस बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी/2 बराबर ये 3.5 प्लस
5 प्लस 6.5 अब बटे 2 अब बराबर। अब देखो 6.5 3.5 10 5 15 बटे 2 बराबर ये आ गया 7.5। ये कितना आ गया आपका 7.5 आ गया दोस्तों। 7.5 आ गया तब हम क्या करेंगे हीरो सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन चीज से हीरो सूत्र से। इसको क्या करेंगे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखो ये तो रूट तो लेगा ही। एस का मान आपका कितना है 7.5 रख लीजिए, इसको भी 7.5 रख दीजिए। इसमें कितना घटाना है 3.5 घटा दीजिए। उसके बाद फिर 7.5 में आप 5 घटा दीजिए बी का मान, और उसके बाद 7.5 में आप 6.5 घटा दीजिए। ये बाद हम इसको घटाएंगे। अब देखो रूट में तो रूट में आप ले लीजिए, ये कितना है 7.5 तो 7.5 रखिए गुना। अब इसको इसमें से घटाओगे तो 4 बच जाएगा। 4 गुना देखो 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 3 जाएगा 4। अब इसमें से 5 घटाओगे तो ये 2.5 बच जाएगा, क्योंकि 5 2 7 होता है 7 2.5। अब इसमें से गुना इसको ये घटाओगे तो ये हो जाएगा 1। अब हम इसको गुना करेंगे, ये 7.5 गुना ये दोनों गुना करोगे 25 आ रहा है चौका यानी 25 चौका ये हो जाएगा 10। ये 25 2.5 गुना 4 ये हो जाएगा 10। अब 10 आ गया तो इसमें 10 से गुना करोगे ये हो जाएगा 75। इसमें से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 75 आ जाएगा। 75 आ जाएगा तो इसका निकालोगे क्षेत्रफल तो 25 ये आपका क्षेत्रफल इतना। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर 2 गुना त्रिभुज किसका एडीसी का क्षेत्रफल 2 गुनी कर देते हैं। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। अब इसका मान कितना है 2 और इसका मान कितना है 5√3। दोस्तों आपका आंसर हो गया 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाए दोस्तों। थैंक यू।